कई समर्थक आए उनके, लेकिन अपनी बेटियों को गोद में लेके आए, नन्ही बच्चियों को, और उनसे नजर मिला करके कह दे कि ये बेटियां झूठी है, तो हम समर्थकों की बात करेंगे। कुछ दिनों बाद दिखाएंगे, ये तो अपने आप हथकड़ियां ढूंढेगा कि भाई साहब मुझे हथकड़ी पहनाओ, मुझे अंदर जाना है। ये किसान फंस गए बिना बात, ये नहीं छोड़ेंगे। अगर ये आदमी आज बच गया तो बेटियां रात में सपने में ब्रजभूषण का नाम चिल्लाया करेगी, इसीलिए लड़ाई जीतनी जरूरी। ठीक फंस गया इस बार, ठीक फंस गया इस बार, किसानों का फंस गया, इसका इलाज होगा। ये कितना ही बड़ा गुंडा हो, इस एक बात आप समझ लीजिए, मानते हैं कि दुश्मन बड़ा है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान छोड़ाई। इस लड़ाई को अगर हम हार गए तो हर भाई की कलाई सूनी हो जाएगी। इस देश में कोई भाई राखी की थाली हाथ में थमा नहीं पाएगा। ये लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि लड़ाई उम्मीदों से नहीं, हौसलों से लड़ाई। शायद सरकार सुलझाना नहीं चाहती। क्यों नहीं सुलझाना चाहती? सवाल ये है कि सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर 84 FIR, 37 मुकदमे, 1996 पे टाडा एक्ट लगा था जनाब पे। टाटा से बड़ी कोई धारा होती है? अनुराग ठाकुर जी का दूसरा बयान, उन्होंने कहा मैं 12 घंटे खिलाड़ियों से बैठक करके आया हूं। 2 मिनट की बैठक को 12 मिनट की बैठक को 12 घंटे की बैठक मंत्री जी बता दे रहे हैं। एविडेंस की बात बाद में है, पहले गिरफ्तारी का प्रावधान है। क्या इस देश में एक समय पे 2 कानून चल सकते हैं? आदाब दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से देश की वो बेटियां जो देश का नाम दूसरे मुल्कों में जाकर रोशन करती हैं, वो तमाम बेटियां न्याय की गुहार लगा रही, लेकिन भारत सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, कहीं ना कहीं वो इस वक्त बिल्कुल खामोश और मौन बैठी है। मेरे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आइए इनसे शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं, कितनी मानी गई या नहीं मानी गई, आंदोलन की आगे रूपरेखा क्या होगी। 15 दिनों से बेटियां सड़कों पर बैठी है, महज संसद से 1 किलोमीटर की दूरी पर। सरकार लेकिन सुनने को तैयार नहीं। कैसे देखते हैं? देखिए, बेटियां 15 दिन से सड़क पर हैं, और ऐसे वक्त में है जब G20 जैसी बड़ी मीटिंग, इस दुनिया की नजर दिल्ली पर है। दिल्ली नेतृत्व विश्व का कर रहा है, और दिल्ली की उसी चौखट पर बेटियां 15 दिन से क्यों सड़क पर हैं? क्योंकि दरअसल पोक्सो एक्ट में कानूनी प्रावधान ये है कि धारा लगने के बाद 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या इस देश में, उस दिल्ली में जिसे दुनिया का नेतृत्व करने का वक्त हो चला हो, उसमें कानून लागू नहीं हो पा रहा है? उस बेटी के लिए जिसने अपने पसीने की खुशबू से इस देश को चमकने का विश्व स्तर पर मौका दिया था, तो यही मजबूरियां हैं। अगर पोक्सो एक्ट में प्रावधान है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसके कारण क्या है, यही पूछने हम आए हैं। कारण क्या हो? ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ दिल्ली में। हाँ, इसमें भी 2 बातें। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं सहयोग करने को तैयार हूँ, लेकिन परसों के इंडियन एक्सप्रेस में DCP साहब साउथ, उनका एक बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि वी हैव नॉट इशूड एनी नोटिस टू ब्रजभूषण सिंह येट बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस येट। उनका कहना है कि हमें अब तक कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हमने ब्रजभूषण को नोटिस नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं DCP साहब से भी, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उससे भी, कि कानून को रिवाइज कर लो। हो सकता है कई बार गर्मी में भूल चूक हो जाती है। पोक्सो एक्ट में एविडेंस की बात बाद में है, पहले गिरफ्तारी का प्रावधान है। क्या इस देश में एक समय पे 2 कानून चल सकते हैं? अगर चल सकते हैं तो फिर बात हो सकती है। लेकिन अनुराग ठाकुर का एक बयान कल से सुर्खियों में है, परसों से सॉरी, उन्होंने ये कहा कि 2 मांगे थी जो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। पहली के FIR हो और दूसरी मांग है कि हमें सुरक्षा दी जाए। दोनों मांगे पूरी होगी, अपने घर चले जाए। हम कह रहे हैं अनुराग ठाकुर मंत्री जी के सारे बयानों को आज एक जगह समेट लेते हैं। उनका पहला बयान जनवरी में आया, जब वो यहाँ मिलने आए, उन्होंने सुरक्षा की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि कमेटी कार्रवाई करेगी। 3 महीने बीत गए, कमेटी ने कार्रवाई नहीं की। अनुराग ठाकुर जी का दूसरा बयान, उन्होंने कहा मैं 12 घंटे खिलाड़ियों से बैठक करके आया हूँ। 2 मिनट की बैठक को 12 मिनट की बैठक को 12 घंटे की बैठक मंत्री जी बता दे रहे हैं। कौन सा घंटा, कौन सी घड़ी समय का चक्र चला रही थी उस समय, जिस समय वो 12 मिनट की मुलाकात 12 घंटे की बता रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, वो कह रहे हैं कि जांच में खिलाड़ियों को सहयोग करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने साफ साफ कोट किया है कि पुलिस हैज टेकन द, जितने भी बयान यहाँ मिले हैं, पुलिस हैज टेकन द एविडेंसेस फ्रॉम ऑल 5 प्लेयर्स एंड 7 प्लेयर्स येट। इसका मतलब 5 और 7 खिलाड़ियों ने अपने सारे बयान दर्ज करा दिए हैं, जिसका मतलब साफ है कि खिलाड़ी जांच में सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद भी मंत्री जी ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए। तीसरी बड़ी बात यह भी है कि देखिए, ये दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। दिल्ली की चौखट पर ये बेटियां हैं, मात्र 500 मीटर की दूरी है। अगर मंत्री जी आकर के यही बात सुलझा देते तो गर्मी में किसान को जब गन्ना तोलना था, अनाज रोपना था, उस वक्त किसान को यहाँ गर्मी में आना नहीं पड़ता, मुद्दा सुलझ जाता। शायद सरकार सुलझाना नहीं चाहती। क्यों नहीं सुलझाना चाहती? सवाल यह है कि सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर 84 FIR, 37 मुकदमे, 1996 पे टाडा एक्ट लगा था जनाब पे। टाटा से बड़ी कोई धारा होती है?
कहते थे दाऊद इब्राहिम से आपके संबंध है, आप जेल में जाओ, तब भी इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा। देखिए बड़ा व्यक्ति है, अगर ये आदमी आज बच गया तो बेटियां रात में सपने में ब्रजभूषण का नाम चिल्लाया करेगी, इसीलिए लड़ाई जीतनी जरूरी है। तो क्या लग रहा है कि लड़ाई जीत पाएंगे? देखिए एक बात आप जान लीजिए, ये बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को अगर हम हार गए तो हर भाई की कलाई सूनी हो जाएगी। इस देश में कोई भाई राखी की थाली हाथ में थमा नहीं पाएगा। ये लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि लड़ाई उम्मीदों से नहीं हौसलों से लड़ाई जाती है, और हौसले हमारे बुलंद हैं, हम लड़ाई जीत के जाएंगे। ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि अगर मेरा आरोप सिद्ध होता है तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए। कसाब ने भी यही कहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर कोई आरोप नहीं है। क्या कसाब को फांसी नहीं हुई? हर अपराधी यही बात कहता है। लेकिन कैसे जांच हो पाएगी, क्या तरीका निकलेगा? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। आखिर कौन सी एजेंसी जांच कर पाएगी? इसी चीज की बातचीत करने आज बड़े अधिकारी से हमारे खाप चौधरी आए हैं, वो बातचीत करेंगे और जो भी बात होगी उसमें फैसला आपके सामने आएगा। तो जिस तरीके से ये बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, ब्रजभूषण पर इनका ये कहना है कि हमारी तरफ से जो है आरोप है कि भाई उन्होंने हमारा यौन शोषण किया। ब्रजभूषण का ये कहना है कि 2016 की बात बता रहे हैं, उसके बाद फिर जब विनीश फोगाट की साक्षी मलिक की जब शादी होती है वो अपनी शादी में क्यों बुलाते हैं अगर हमने इनके साथ ऐसा कुछ किया? देखिए सर, आप एक बात समझ लीजिए, स्पोर्ट्स में मामला ऐसा होता है, खासकर कुश्ती जैसे खेल में, जो व्यक्ति पद पर बैठा है वही आपके कैरियर को बर्बाद भी कर सकता है। और ये बात वो लगातार कहते भी दिखे, एक पहलवान को थप्पड़ मारते उन कैमरा वो दिखे, इसका मतलब ये बच्चियां जब तक इनके पास कोई पहचान नहीं थी तब तक इतने आदमी बड़े आदमी के खिलाफ नहीं लड़ सकती थी। पहले काम था कि एक पहचान बना लें, अपने पसीने को बहाते हुए पहचान बना ली। आज लड़ाई लड़ने उन बेटियों की आई है, जिन 7 बेटी जिन्होंने FIR दर्ज कराई है वो गरीब परिवारों से आती हैं। अगर ये आदमी खुला छूटा रहा तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए हर मेरे घर का बुजुर्ग 85 साल की उम्र में भी अपनी पोती को बचाने आया, अपनी बेटी को बचाने आया और बचा के जाएंगे। लेकिन मीडिया से बात करते हुए ये कह रहे हैं ब्रजभूषण के देश सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं। देश सर टुकड़े गैंग बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण को पहली बात तो यार पता नहीं है, आदमी थोड़ा बहुत पढ़ ले। देश सुप्रीम कोर्ट से नहीं चलता, देश सरकार से चलता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, देश के संविधान ने 3 अलग अलग चीजें बनाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद आदेश के बाद ये FIR हुई है, जिस धारा में FIR हुई है उस धारा में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। यही हम भी कह रहे हैं कि देश कानून से चलेगा, पहले गिरफ्तारी दो, और बता रहे हैं अभी नहीं कुछ दिनों बाद दिखाएंगे। ये तो अपने आप हथकड़ियां ढूंढेगा कि भाई साहब मुझे हथकड़ी पहनाओ, मुझे अंदर जाना है। ये किसान फंस गए बिना बात, ये नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी का किसी जल्दी एक्शन लिया तो क्या जी, उनको फंसाया जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल की जा रही है। वो लगातार, अगर उनके लगातार जो 6 बार से सांसद है, छवि हाँ ठीक है बोलिए। दाऊद का आदमी 6 है। बार से जो है हाँ। सांसद है, हाँ। अच्छे जमीन जनता क्यों चुन रही है? सवाल बात आप सुनिए, चुने तो अतीक अहमद भी गए थे, क्या अच्छे थे क्या? देश की सरकार बता दे। एक बात आप समझ लो, चुनना, जो आदमी सांसद बन गया, बेटियों की इज्जत से खेलने का उसे कोई अधिकार नहीं मिल जाता। एक बात ध्यान से समझ लो, अभी तो एक आरोप लगा है, वो तो 84 FIR है, 1996 में टाडा लगा, पोक्सो तो अब लगा है, 37 मुकदमे पहले चल रहे हैं। और भाई साहब ललन टॉप के कैमरे पे कह रहा था कि मैंने एक आदमी को गोली मार दी, वो मर गया। जो आदमी अपनी गुंडागर्दी का बयान अपने मुंह से कर रहा हो, उसकी छवि हम क्या खराब करेंगे? पहला गुंडा मवाली है। लेकिन ब्रजभूषण ये भी तो कह रहे हैं कि जितने लोग ये बैठे हुए हैं, अगर मैंने अपने समर्थकों को कह दिया तो इससे बड़ी तादाद। तो ठीक बात कह रहे हैं भाई। 2 बातें इसमें है, 3-4 संत महात्मा हमने भी देखे, वो ये कह रहे थे कि हम उनके समर्थन में जाएंगे। पहले तो उन चारों को लाओ भाई, कौन सी गीता पढ़ के आए थे, कौन से धर्म का पाठ पढ़ा था कि जहां द्रौपदी के अपमान पे तालियां बजेगी और सीता के अपमान पर वाहवाही होगी? पहले तो उन महात्माओं को लाओ, हम भी देखेंगे कौन से धर्म के पुजारी हैं। दूसरी बड़ी बात, वो ये कह रहे हैं मेरे समर्थक आने को तैयार है। भाई समर्थक आए उनके, लेकिन अपनी बेटियों को गोद में लेके आए, नन्ही बच्चियों को, और उनसे नजर मिला करके कह दे कि ये बेटियां झूठी है, तो हम समर्थकों की बात कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि जितने मेरे समर्थक है वो लोग कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ मुकदमा लिखे, मैंने उनको रोक रखा है। अरे लिख दो भाई, मुकदमे तो हमारे खिलाफ लिखे ही जा रहे हैं। जब फोल्डिंग इन बच्चों को सोने को नहीं मिल रहा है, पानी नीचे भरा हुआ था, एक लकड़ी के टुकड़े की औकात इतनी हो गई कि देश की मेडलिस्ट बेटी की इज्जत उछाली जा रही है। फोल्डिंग का टुकड़ा इतनी बड़ी चीज थी क्या? वो हथियार था क्या वो बारूद था क्या? इस देश को समझना होगा। ये लड़ाई हम गांधी के तरीके से लड़के जाएंगे। हमारी पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश है, जो भी आदमी बदतमीजी करे, कानून की कार्रवाई ना करे, पुलिस प्रशासन से सहयोग ना करे, पुलिस प्रशासन अपना काम करे। लेकिन ये देश का किसान आया है, एक बात बता दूं, इस आदमी ने पुरानी लड़ाइयां जीती होगी, ठीक फंस गया इस बार, ठीक फंस गया इस बार, किसानों का फंस गया।
इसका इलाज होगा। ये कितना ही बड़ा गुंडा हो, इस एक बात आप समझ लीजिए, मानते हैं कि दुश्मन बड़ा है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ा ही है। हम हथेली पे जान लेके निकले, हमसे क्या जीतेगा यार। लेकिन जंतर मंतर से कोई लड़ाई नहीं जीती गई, क्या कहाँ बैठे हैं आप लोग? कमाल की बात करते हैं, अन्ना आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई है, आप कह रहे हैं यहाँ से लड़ाइयाँ नहीं जीती गई। अन्ना आंदोलन ने इस देश की नींव हिला दी, निर्भया कांड में यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। ये जंतर मंतर तो पूजनीय धरती है, और इस सर्कल की हिम्मत जुटाइए। इस देश का सबसे बड़ा सपूत गांधी कभी संसद की चौखट नहीं चढ़ा, लेकिन यहीं से इसी दायरे में बैठ के प्रवचन करता हुआ शहीद हो गया था। यह शहादत की धरती है, इसका अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जब से ये कॉल दी गई कि 7 तारीख को तमाम खाप पंचायतें पहुंच रही है, तब से लोग लगातार कमेंट में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन जी भी वहां पहुंच गए, अब फिर वहां भी ऐसे लोग। देखो यार, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आ गए, आज हमारा पेपर होना है, क्योंकि ये आंदोलन हमने चलाया अब तक 13 दिन। तो एक तो आज हमारा पेपर है, वो हमसे पूछेंगे भाई तुम्हें जो ट्रेनिंग दी थी हमने पालने में झुला के अपने, तुम ठीक काम कर रहे हो कि नहीं। पहला तो हमारा ही पेपर है आज। दूसरा, हमारे घर में जब चौखट पे चौधरी आता है ना, तो सारे घर की सफाइयां होती है और हर बच्चा नतमस्तक हो जाता है। हम भी नतमस्तक खड़े हैं। 3 बजे इस घर का चौधरी आदेश सुनाएगा, और जैसा आदेश होगा वैसा आगे पालन होगा। और आप इंतजार करिए, इस देश ने कभी बेटियों के खिलाफ आंदोलन बर्दाश्त नहीं किए, इस देश ने कभी द्रौपदी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। भले ही इतने बड़े युद्ध हो गए, ये लड़ाई सम्मान के लिए लड़ी जाएगी, इंतजार करिए। पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक अड्डा बन चुका है और 2024 का एजेंडा। अच्छा, सत्ता पक्ष सत्ता में मूंगफली बेच के आया था? सत्ता पक्ष सत्ता में मूंगफली बेच के आया था क्या? सत्ता पक्ष जब निर्भया की लड़ाई लड़ने इस देश में सड़क पर निकला था विपक्ष में होते हुए, तब क्या वो राजनीति करने निकला था? अगर बेटियों के सम्मान में 2011 में भाजपा राजनीति करने निकली थी, तो फिर उनका आरोप सही रहा होगा।